प्रतियोगिता में जीतना ही सब कुछ नहीं होता, अपितु प्रतियोगिता में प्रतिभागिता सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके लिए हमें मजबूत होने की आवश्यकता है, जो कि समय को सही तरीके से मैनेज करने से ही संभव है। ये बात अतिथि के रूप में नितिन मांगलिक ने प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान ग्वालियर के प्रांगण में आयोजित वार्षिक महोत्सव स्पंदन 2024 के उद्घाटन सत्र के दौरान उन्होंने हमारे प्रेरणादायक स्वर्गीय श्री रतन टाटा जी का उदाहरण देते हुए कहा कि व्यक्ति का चरित्र ही उसकी पहचान है। उसका चरित्र ही बताता है कि व्यक्ति जीवन में कितना सफल है। साथ ही उन्होंने बताया कि जीवन में सफल होना है तो स्वयं के अंदर विनम्रता और सहानुभूति की भावना का विकास करना अनिवार्य है। प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान ग्वालियर उन सभी शिक्षण संस्थाओं में अग्रणी स्थान रखता है जो विद्यार्थियों को आज भी भारतीय पारंपरिक शिक्षण व्यवस्था के साथ साथ शिक्षा जगत में हुए परिवर्तनों के माध्यम से आधुनिक शिक्षण पद्धतियों द्वारा शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट के जो स्पंदन का आयोजन किया गया उसमें मैं शामिल हुआ। और स्पंदन जो है वो संस्कृत शब्द है जिसका की अर्थ होता है कि लाइफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन लाइफ में कैसे क्रिएट करना है, एनर्जी कैसे क्रिएट करनी है, वो स्पंदन के माध्यम से प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट जो है वो यहाँ पे प्रेरित कर रहा है बच्चों को। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मैं युवा वर्ग को यह बोलना चाहूँगा कि अगर उन्हें अपने करियर में अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो उन्हें जो चैलेंजेस हैं, आने वाले चैलेंजेस हैं, उनको कैसे फेस करना है उसकी उनकी जानकारी होना चाहिए। उनको जो परिवर्तन हो रहे हैं और जो चेंजेस हो रहे हैं उसको कैसे अडेप्ट करना है, ये उनको इस MBA जो इनका डिग्री है उसमें ये सिखाना चाहिए कि कैसे जो चेंजेस आते हैं उसको कैसे अडेप्ट करना है, क्योंकि समय एक जैसा कभी नहीं रहता है, परिवर्तन होते रहते हैं। उसको जितनी जल्दी वो अडेप्ट करेंगे उतना ही जल्दी वो आगे चैलेंजेस फेस कर सकेंगे। तीसरा सबसे बड़ी चीज़ जो है कि आज के युवा को सोसाइटी के लिए क्या करना है लॉन्ग टर्म में, वो भी एक दिमाग में उनके होना चाहिए कि वो जो चीज़ कर रहे हैं लाइफ में, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो करियर बना रहे हैं, अल्टीमेटली उसका फ़ायदा जो है सोसाइटी को मिलना चाहिए, समाज को मिलना चाहिए। तो उनको ये सोचना पड़ेगा कि ओवरऑल वेलबींग के लिए क्या कंट्रीब्यूट करें ताकि समाज का विकास हो, और जब समाज का विकास होता है तो पूरे देश का विकास होता है। विश्व की विशालतम जनसंख्या वाले देश में हम रहते हैं। भारत की युवा पीढ़ी पाश्चात्य सभ्यता की तरफ अग्रसर हो रही है, इस बारे में आप क्या कहें? पाश्चात्य क्यों अग्रसर हो रही है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि हम जो है आजकल इस कंपटीशन की दौड़ में शामिल हो गए हैं। हर आदमी कुछ जीतना चाहता है, कुछ कमाना चाहता है, लेकिन वो उसका बेस क्या है, मूल्य क्या है, उसके जो वैल्यूज़ हैं वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। आजकल के जो मैंने देखा है कि जो युवा वर्ग है वो पेशेंस उसमें नहीं है। वो हर चीज़ वो चाहता है कि हम आज काम करें, उसका रिजल्ट हमें दूसरे दिन मिल जाए, लेकिन ये लाइफ में होता नहीं है। हर व्यक्ति को एक प्रोसेस होता है, उसकी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, तभी वो अपनी सफलता या अपने कैरियर के गोल को प्राप्त कर सकता है। पाश्चात्य सभ्यता से ज़रूर लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन ये भी आप देखिए कि आजकल जो पाश्चात्य जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो हमारी सभ्यता को फॉलो कर रही हैं। ये बहुत बड़ा चेंजेस इस वर्ल्ड में होने जा रहा है। आज प्रेस्टीज इंस्टीट्यूशन में स्पंदन का कार्यक्रम रखा गया है। स्पंदन का कार्यक्रम कि वह आपके पास संवेदना है, कि वह आपके पास में संवेदना आए कि आप दूसरों का सम्मान कर सके, सत्कार सके, और ऐसी समृद्धि चाहिए जो संस्कृति में समृद्धि हो और सतत से समृद्धि हो, अर्थात वैसा डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल हो। आज प्रेस्टीज इंस्टीट्यूशन के द्वारा श्री कृष्णायण संतों के साथ में उसी सस्टेनेबल गोल को प्राप्त करने के लिए, उसी संस्कृति से समृद्धि की प्राप्ति के लिए आज MOU भी किया गया है। यहाँ के विद्यालय के जो बच्चे हैं वहाँ पे जाएंगे, मेंटर्स उनको सिखाएंगे। विदेशों में लोग कुछ समय गाय के पास निकट रहने के लिए पैसे खर्च करते हैं, और जो हमारे को सहज में प्राप्त है उन वस्तुओं को हम कीमत नहीं समझ रहे हैं। हमारे को जैविक आहार की आवश्यकता है। आज किसान लाइनों में लगा हुआ है,
तो आगे किस प्रकार से जो ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर्स हैं या लिक्विड मैन्योर्स हैं, उन पे जो नए कार्य हो सकते हैं, प्रबंधन का कार्य हो सकते हैं, शोध का कार्य हो सकता है, तो हमारा यह प्रेस्टीज जो विद्यालय है यह कारगर होगा। सर, प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट में बच्चों के लिए बहुत अच्छा इस तरह के कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं प्रतिवर्षीय लगभग, तो आप सोचते हैं कि देश में अन्य कॉलेजों के द्वारा भी इस तरह के आयोजन किए जाने चाहिए? प्रेस्टीज कॉलेज में इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं, अन्य विद्यालयों में, कॉलेजों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, मगर अन्य कॉलेजों में जो कार्यक्रम हो रहा है या हो रहे हैं या होने वाले हैं, आप उन कार्यक्रमों में कितनी बार आपने संतों को देखा है, इस बात से आप समझ सकते हैं कि वह जो संस्कृति है, हम कहने को तो कहते हैं स्पंदन, मगर वो जो संवेदना चाहिए वह कितना संवेदन युक्त हमारा यह प्रेस्टीज कॉलेज है, इस बात का सार्थकता है। स्पंदन का आयोजन प्रेस्टीज पिछले 23 सालों से करता आ रहा है और आज जो इनॉग्रल सेशन था उसमें मुझे भागीदारी का अवसर मिला। पिछले सालों में पत्र पत्रिकाओं से इस कार्यक्रम के बारे में पढ़ता आया हूँ, सुनता आया हूँ और देखता आया हूँ कि कितना सक्रियता के साथ बच्चे इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और जैसा मैंने अभी कहा भी था कि जब ये बच्चे आगे चले जाएंगे 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो बहुत सारी बातें भूल भी जाएंगे, लेकिन ये जो आयोजन होता है इसमें जो जिस तरह का वो इन्वॉल्वमेंट करते हैं, टीम बिल्डिंग होता है, आपस में एक दूसरे से जुड़ाव होता है, वो बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे। और आज का इस कार्यक्रम की मैं देख रहा था कि कितने सारे पिछले अगले 3-4 दिनों में तमाम कार्यक्रम हैं, बहुत अच्छा प्लानिंग की गई है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। जो यूथ है, आपने जीवन में काफ़ी तरक्की की है, और उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं हमेशा एक बात ज़रूर कहता हूँ कि सफलता के लिए बहुत सारे सूत्र हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना मुझे लगता है कि ज़्यादा आवश्यक होता है। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक बेहतर इंसान बनने की जो प्रक्रिया है उसमें जुड़े रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पूरा सिस्टम आपको एक अच्छा मैनेजर, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनाने के लिए काम कर रहा है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने की जो प्रक्रिया है वो आपको उस रास्ते पर स्वयं ही चलना पड़ेगा। मुझे लगता है वो ज़्यादा आवश्यक है।